हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वासर एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज फिर हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। तो एक्टिव पैसिव हम अगले वीडियो में बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा एग्जीक्यूटिव एक्टिव रहता है तो पैसिव में किस तरह हम उसका बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा जो वाक्य दिया होता है, जैसे अब यहाँ पर हमने दे रखा पहले से लिख रखा है, तो लेकिन सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं, फिर बात करेंगे उसका। तो यहाँ पर एक्टिव में जब हमारा पहले क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो आइए हम इसको पैसिव में जब बनाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो इस एम आर है इस एस आर ही रहता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा एक्टिव वॉइस में रहता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनता है, केवल इसमें विंग जुड़ जाता है। जिस तरह हम अगले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनता है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही बनेगा, लेकिन लगेगा। देखिए, तो इसके पैसिव में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, और इस एम आर जो दिया है इस एम आर रहता है, और इसमें वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसी भी अगर एक्टिव का जब हम पैसिव में बनाएंगे, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का हो, हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे पैसिव में। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है आप एक्टिव का, वो हमारा चेंज हो जाता है, किसमें बदल जाता है, सब्जेक्ट में। तो ये हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो गया। चलिए, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ वन से, और ये टू पे रहेगा, और थ्री जो हमारा क्रिया है ये थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट एक्टिव वॉइस समझते हैं। तो सी इज रीडिंग ए बुक, कहने का मतलब है सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। अब वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक गाना गा रही है, वह अंग्रेजी बोल रही, किसी पर कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं तो उसका हम किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ये सी, वह है, वह कौन कहा जाए कि वो कौन किताब पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड ही रहेगा, तो नंबर अगर डालें तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये थर्ड होगा, और ये हमारा फोर्थ होगा। अगर हम नंबरिंग करें अगर तो हमारा यहाँ पर ये बुक जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जिससे हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, लेकिन हम जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बुक, तो हमने ये बुक लिखा, उसके बाद इस एक बुक है तो इज ही रहेगा, और यहाँ पर विंग लग जाएगा। अब इसको फार्मूले में सब दिए हैं विंग, तो यहाँ विंग लगेगा, और जो हमारा रीड है, पढ़ने का जो कार्य है, तो ये रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा, और ही को जब हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो बाई लगाकर चेंज करते हैं, बाई हर। कहने का मतलब है, हिंदी इसका समझ लेते हैं कि वह एक किताब पढ़ रही है, ये हमारा एक्टिव में होता है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो किस तरह होगा, तो ये बुक, ये किताब, हाँ, उसके द्वारा क्या है, पढ़ी जाते हैं, उसके पढ़ी जा रही है, तो उसके द्वारा ये किताब पढ़ी जा रही है, वह किताब पढ़ रही है। और जब इसका पैसिव बंद करेंगे तो एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। तो कहने का मतलब एक ही है सेंस, केवल हम कहने का तरीका अलग है, बाकी एक ही, एक्टिव और पैसिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा एग्जांपल समझते हैं।
अब यहाँ की बस में सी इज वॉशिंग क्लॉथ, सॉरी ही इज वॉशिंग क्लॉथ, वह कपड़ा धो रहा है। वह क्या कर रहा है? कपड़ा धो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कोई व्यक्ति, वह इज वॉशिंग क्लॉथ, वह कपड़ा धो रहा है, कई कपड़े हैं तो धो रहा है। तो यहाँ पर जब इसका पैसे बनाएंगे तो इसको हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो क्लॉथ हो जाएगा। और जब बहुवचनकर्ता होते हैं तो उनके साथ में हम आर यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर आर लिखा। फिर उसके बाद विंग लिख दिया, और फिर वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड होता है, और ही को हमने चेंज कर दिया बाई हिम में। हमने ये चेंज करने वाले आप पहले वीडियो में दे रखा है, आप जा करके देख सकते हैं कौन किसने चेंज होता है। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में कर दिया हो हमारा एक्टिव, तो हम किस तरह बनाएंगे तो ये भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सी इज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार नहीं पढ़ रही है। अगर हिंदी में बात करें, अगर इसको हम पैसे में बनाएं तो सबसे पहले हमने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये न्यूज़पेपर इज नॉट ही रहेगा रीड का थर्ड, सॉरी यहाँ पर बीइंग लिख देंगे क्योंकि नहीं बना है, तो बीइंग रीडिंग का रीड हो जाएगा बाय, और सी को चेंज हो जाएगा किसमें? हर, बाय हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सी इज, इसका एक्टिव देख लेते हैं। सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़ा नहीं धो रहा है, कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो अब इसको हम नेगेटिव में बनाएं तो क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हिम। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। जैसे एक्टिव इसका हमारा एक्टिव में है, इसे दिया है इज रोहन कुकिंग द फूड, क्या रोहन खाना पका रहा है। तो अब अगर हमारा इंट्रोगेटिव क्या सबसे दे रहा है तो इसको हम उसी में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर इज, क्योंकि द फूड है एक क्वेश्चन है, तो इज द फूड बीइंग कुक्ड बाय रोहन, इस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं कि आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो इसका अगर हम पैसे बनाएं तो एक लेटर है तो एक लेटर के लिए इज ही प्रयोग करेंगे। तो इज हमने लिखा पहले जो इंट्रोगेटिव में है वही हम रखेंगे, तो इज ये लेटर। अब ये जो राइटिंग है इसका थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होगा, रिटर्न बाय यू को चेंज करेंगे, यू में ही रहेगा, सेकंड पर्सन है। जैसे हमने यहाँ पर दे रखा लिख रखा है, जैसे ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, यू को यू में ही चेंज करते हैं। नेम है, किसी का अगर नाम दिया होता है तो नाम ही रखते हैं। और दे को देम में चेंज कर देते हैं, और देम को दे में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों केस में हम चेंज कर देते हैं। बी को अस है तो बी में भी चेंज कर देंगे। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर अस है तो यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप पे बी यूज कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।